Hello students, you are watching part 2 of a series of video lessons on chapter 2 of class 10th mathematics. So polynomials part 2. We shall cover the following concepts in this video. Terms of a polynomial. किसी भी polynomial में terms किसको कहेंगे ना, और उसके बाद टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के आधार पर पोलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। इसी तरह किसी पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, और फिर पोलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। तो ये चार कॉन्सेप्ट हम आज के इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं टर्म क्या होती है। टर्म ऑफ ए पोलिनोमियल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट और वेरिएबल्स को जब हम प्रोडक्ट कर लेते हैं तो उससे पोलिनोमियल्स की एक टर्म बनती है। जैसे कि ये कुछ पोलिनोमियल्स के एग्जांपल हमारे सामने हैं, इनमें हम टर्म को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए, टर्म की जो डेफिनेशन है उसमें आ रहा है कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स का जो प्रोडक्ट करते हैं उससे पोलिनोमियल की टर्म बनेगी। तो यहाँ जो 7x है ये एक पोलिनोमियल है, और इसमें जो 7 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो 7 और x को मल्टीप्लाई करने से 7x आ रहा है, तो ये 7x पोलिनोमियल की एक टर्म हो गई। सिमिलरली -5 कांस्टेंट है, x स्क्वायर वेरिएबल है, तो -5 और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने से पोलिनोमियल की एक टर्म बनी है। सिमिलरली यहाँ देखिए 6x स्क्वायर विल बी अ टर्म ऑफ द पोलिनोमियल, -5x विल बी अ टर्म ऑफ द पोलिनोमियल। इसी तरह से ax और b ये भी टर्म है। यहाँ पर देखिए x क्यूब इस पोलिनोमियल की एक टर्म है, -3x स्क्वायर पोलिनोमियल की एक टर्म है, 2x भी टर्म है और 7 भी टर्म है। इसी तरह से यहाँ ax स्क्वायर, bx, c, यहाँ पर 2x स्क्वायर, 3y स्क्वायर और 5xy ये सब पोलिनोमियल की टर्म्स है। तो कोई भी पोलिनोमियल का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें जो डिफरेंट टर्म्स है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से पूरा पोलिनोमियल बन रहा है। अब हम यहाँ काउंट करेंगे कि ये जो डिफरेंट पोलिनोमियल्स है उनमें कितनी टर्म्स है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ जो पहला पोलिनोमियल है 7x, इसमें केवल एक ही टर्म है। यहाँ 7x है, इसमें एक ही टर्म है। सिमिलरली -5x स्क्वायर, इसमें भी एक टर्म है -5x स्क्वायर। और यहाँ जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसमें देखें तो यहाँ एक 6x स्क्वायर एक टर्म हो गई और -5x एक टर्म हो गई। तो ये जो पोलिनोमियल है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 है। यहाँ देखिए ax प्लस b, यहाँ पर ये कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो ax एक टर्म हो गई और यहाँ b एक टर्म हो गई। तो ax प्लस b इस पोलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 2 हो गई है। यहाँ देखें, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो इस पोलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 4 है। सिमिलरली ये जो पोलिनोमियल है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर रहे हैं, ax स्क्वायर एक टर्म हो गई, bx दूसरी टर्म हो गई और c तीसरी टर्म हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस पोलिनोमियल इज इक्वल टू 3। सिमिलरली यहाँ देखें 1 2 एंड 3, क्योंकि ये सब जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने से जो बनेगा ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे टर्म ऑफ द पोलिनोमियल। सिमिलरली 3y स्क्वायर इज ऑल्सो ए टर्म ऑफ द पोलिनोमियल, और जो टर्म्स होती है वो प्लस और माइनस साइन की मदद से सेपरेट रहती है। तो यहाँ 2x स्क्वायर और यहाँ 3y स्क्वायर, इसके बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, तो प्लस या माइनस का साइन आते ही नई टर्म शुरू हो जाएगी। तो यहाँ 2x स्क्वायर फिर प्लस लग रहा है, तो यहाँ ये टर्म एंड हो गई है, फिर दूसरी टर्म स्टार्ट हो रही है, फिर यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, फिर तीसरी टर्म स्टार्ट हो रही है। यहाँ देखिए एक्स क्यूब, इसके बाद माइनस आ रहा है, तो यहाँ से दूसरी टर्म स्टार्ट हो जाएगी 3x स्क्वायर। और जो भी कांस्टेंट और वेरिएबल्स का जो प्रोडक्ट होता है वो कॉम्पैक्ट वे में एक टर्म का फॉर्मेशन करता है। तो 2x स्क्वायर, 3y स्क्वायर और 5xy, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 3 हुई। तो किसी भी पोलिनोमियल को आपको दे दिया जाता है तो आप उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है वो आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे। अब हम टर्म्स के बेसिस पर पोलिनोमियल्स का वर्गीकरण करेंगे।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, 2 है, 3 है, तो इसके बेसिस पर हम ऐसे पॉलिनोमियल को क्या नाम देंगे? तो अगर यदि नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे मोनोमियल। यदि नंबर ऑफ टर्म्स 2 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को कहेंगे बाइनोमियल। बाई मीन्स 2, सो मोनो मीन्स 1, तो जिसमें 1 टर्म होती है ऐसे पॉलिनोमियल को मोनोमियल कहेंगे। जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 है उसको बाइनोमियल कहेंगे। जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 है उसको ट्राइनोमियल कहेंगे। और यदि नंबर ऑफ टर्म्स 3 से ज़्यादा है तो उसको पोलिनोमियल कर देंगे। पोली मीन्स जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होती है उसको बोलेंगे पोलिनोमियल। इवन यदि नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तब भी उसको पोलिनोमियल तो कह ही रहे हैं। तो लेकिन पोलिनोमियल से ये पता लगेगा नहीं कि इस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, कितनी भी हो सकती है। मोनोमियल है तो नंबर ऑफ टर्म्स 1, बाइनोमियल है तो नंबर ऑफ टर्म्स 2, ट्राइनोमियल है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3। तो इस तरह से है। अब हम इसका एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल है 7x और -5x², इसमें अभी हमने देखा था ये नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 1 है, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स 1 है। तो ये 7x एक पोलिनोमियल है और ये एक मोनोमियल है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 है। -5x² जो है ये भी मोनोमियल है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें भी 1 है। बाइनोमियल में देखें 6x² - 5x, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है 2 है, तो ये बाइनोमियल हो गया। सिमिलरली ax + b, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, तो ये भी बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल के एग्जांपल्स देखिए, ax² + bx + c, ये ट्राइनोमियल का एग्जांपल है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। और इसी तरह से 2x² + 3y² + 5xy, ये ट्राइनोमियल का एग्जांपल है, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। यदि नंबर ऑफ टर्म्स 3 से ज़्यादा है तो उसके लिए स्पेशल कोई नाम नहीं है, उसे हम पोलिनोमियल कहेंगे। पोलिनोमियल कंटेनिंग जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इस तरह से हम जो है पोलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब हम डिग्री समझते हैं कि पोलिनोमियल की डिग्री हम किसे कहेंगे। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। यहाँ हम ऐसे पोलिनोमियल पर फोकस करेंगे जिसमें एक ही वेरिएबल है। और ऐसे पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, इसके लिए हम उसमें जो वेरिएबल्स है सभी वेरिएबल्स को ध्यान से देखेंगे क्योंकि डिफरेंट टर्म्स में वेरिएबल्स होंगे। तो हम वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर आइडेंटिफाई करेंगे, वो किसी न किसी टर्म में होगी। तो वो जो हाईएस्ट पावर होगी उस हाईएस्ट पावर को हम पोलिनोमियल की डिग्री कहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास यही एग्जाम्पल मैंने फिर से लिए हैं। इन सब एग्जाम्पल्स में हम ध्यान से देखते हैं। पहले पोलिनोमियल में देखते हैं, यहाँ केवल एक ही टर्म है और इसमें जो वेरिएबल है x है और इसकी जो हाईएस्ट पावर है, ये हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है। तो इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो 1 हो गई। अब दूसरा पोलिनोमियल लिया है -5x², इसमें भी एक ही टर्म है तो वेरिएबल भी एक ही जगह दिख रहा है और इसकी जो पावर है 2 है, तो यही हाईएस्ट पावर हो गई। तो ये हाईएस्ट पावर इसकी डिग्री कहलाएगी। तो दूसरा जो पोलिनोमियल है इसकी डिग्री 2 हो गई। सिमिलरली जो तीसरा पोलिनोमियल है इसको हम देखते हैं, इसमें 2 टर्म है। इस पहली टर्म में x की पावर 2 है और यह दूसरी टर्म में x की पावर 1 है। तो यहाँ जो वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है आउट ऑफ 2 and 1, हाईएस्ट पावर हो गई 2। सो डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल विल बी इक्वल टू 2। तो इसकी डिग्री हो जाएगी, डिग्री हो गई 2 और यहाँ जो डिग्री है वो 1 हुई, यहाँ डिग्री 2 हो गई क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है और यहाँ जो डिग्री है वो 1 हुई। ये डिग्री है, ये सब जो है ये डिग्री आ रही है यहाँ पर। तो इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2 और इसकी डिग्री देखिए हम, तो इसमें जो x की जो पावर है यहाँ पर तो 1 है और यहाँ x की पावर है ही नहीं, यानी x की पावर यहाँ 0 है। अगर यदि हम देखें तो इस टर्म में हम ये लिख सकते हैं x⁻⁴। तो यहाँ पर जो पहली टर्म है उसकी पावर, उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर ज़्यादा है, तो यहाँ इसकी डिग्री हो गई 1। तो डिग्री ऑफ डिफरेंट पोलिनोमियल्स हम निकाल सकते हैं। डिग्री विल बी द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन फॉर द पोलिनोमियल। तो यहाँ देखिए, इसमें हम देखें तो x की पावर 3 है और यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 0 है। तो ये हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल विच इज़ x हियर, तो उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। तो इसकी जो डिग्री है वो क्या हो गई, 3 हो गई। सिमिलरली यहाँ देखें
इस एक्सप्रेशन में, तो इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर x की पावर 0 है, तो x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री है वो 2 हो गई। और इसमें देखते हैं हम ध्यान से, ये एग्जांपल लिया है 2 वेरिएबल्स में ले लिया, तो 2 वेरिएबल्स में भी हम डिग्री पहचान सकते हैं। 2 वेरिएबल में हम डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसमें जैसे x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ y की पावर 2 है, और यहाँ x और y दोनों वेरिएबल है, लेकिन इनकी जो डिग्री है उनको हम ऐड करेंगे, तो यहाँ डिग्री 2 हो रही है, तो जितनी भी टर्म्स है सबकी डिग्री 2 है, तो उसमें जो हाईएस्ट जो डिग्री आ रही है वो 2 ही आ रही है। यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसकी डिग्री भी 2 हो गई। तो अगर पोलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स है तो उसकी भी डिग्री हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो प्रत्येक टर्म है उसकी हम डिग्री फाइंड आउट कर लेंगे, और जिनमें सिंगल वेरिएबल है वहाँ तो डिग्री, किसी भी टर्म की डिग्री वो वेरिएबल की पावर ही होती है। और जो दूसरा यहाँ पर हमारे पास है 3y², इसमें भी सिंगल वेरिएबल है, तो इसकी डिग्री भी 2 हुई, तो इस टर्म की डिग्री भी 2 है, इस टर्म की डिग्री भी 2 है। और यहाँ देखिए तो x और y ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो हम दोनों वेरिएबल्स की पावर का सम कर लेंगे, यानी 1 + 1 करेंगे, तो यहाँ पर भी आ रहा है 2। तो ये जो जितनी भी टर्म है इन सब टर्म की डिग्री, अगर हम इंडिविजुअल टर्म की डिग्री की बात करें तो इंडिविजुअल टर्म की डिग्री जो है वो 2 है, और आउट ऑफ ऑल दिस डिग्रीज जो 2 2 2 है उनमें से हाईएस्ट भी 2 ही है, तो इस पूरे पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 हो गई। यहाँ भी हम प्रत्येक टर्म की डिग्री निकाल करके उनमें से जो हाईएस्ट डिग्री लेंगे उसको भी हम पोलिनोमियल की डिग्री कह सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए इस टर्म की जो डिग्री है वो 2 है, इस टर्म की डिग्री 1 है, तो उनमें से जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, इसलिए इस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो गई। ऐसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर सिंगल वेरिएबल है तो सीधा तरीका है कि जो भी वेरिएबल उसमें दिख रहा है उसकी जो हाईएस्ट पावर को पकड़ लें, हाईएस्ट पावर ही उस पोलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। तो अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिफरेंट पोलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। जैसे मान लीजिए पहले इधर सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 7x है, इसमें डिग्री 1 है, तो ऐसे पोलिनोमियल को हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर मीन्स डिग्री 1 है। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल लिया -5x², यहाँ हम नंबर ऑफ टर्म्स पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उसमें जो डिग्री क्या है, पोलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो -5x² में जो x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। और यदि किसी पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। सिमिलरली यहाँ देखिए इस पोलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो इसको भी हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। यहाँ ax + b, इसमें a और b तो कांस्टेंट है, और वेरिएबल यहाँ पर x है, तो x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 है, तो इसको हम लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। सिमिलरली ax² + bx + c, इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो ये इसकी डिग्री 2 हो गई, और डिग्री 2 होते ही इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और 2x² + 3y² + 5xy, ये ऐसा पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स x एंड y है, प्रत्येक टर्म की जो डिग्री है वो 2 है, इसमें x की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 2 है, तो इस टर्म की डिग्री भी 2, इस टर्म की डिग्री भी 2, और इस टर्म की जो डिग्री है वो भी 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री भी 2 हुई, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बट इन 2 वेरिएबल्स, ये 2 वेरिएबल्स में है। सिमिलरली ये जो है ये इसमें डिग्री 3 है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसे हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इस तरह से जो है हम जो डिफरेंट पोलिनोमियल्स है उनको हम डिग्री के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं आपको कि यदि यहाँ पर डिग्री 4 होती तो उसे हम बोलेंगे क्वार्टिक पोलिनोमियल, QUA, ये लिख देता हूँ थोड़ा। अगर डिग्री 4 है, सपोज कोई पोलिनोमियल है, एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ, सपोज x की पावर 4 है, और यहाँ पर ले लेता हूँ -7x³ ले लेता हूँ सिंपली। तो ये जो पोलिनोमियल है इसकी डिग्री यहाँ पर 4 है, तो इसको बोलेंगे हम क्वार्टिक पोलिनोमियल, QUARTIC। तो ये क्वार्टिक पोलिनोमियल कहलाता है, और इसको हम बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी कह देते हैं। बाई क्वाड्रेटिक यानी क्वाड्रेटिक की भी पावर है, तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी कह देते हैं अगर डिग्री 4 होती है तो। और डिग्री 4 से अगर ज़्यादा है किसी, अगर x की पावर 5 या 6 7 ऐसे ज़्यादा है, तो ऐसे को हम सीधे बोलेंगे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, इस तरह से। तो आज के इस वीडियो में आपने
जो डिफरेंट पोलिनोमियल्स है उनकी टर्म्स क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स किसी पोलिनोमियल में क्या होती है, और इसी तरह से किसी पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, और फिर पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल हम कैसे करते हैं, आज की इस वीडियो में आपने सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।